extra time. 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए ASAP तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। ब्रिजभूषण जी, पहले बताइए सर, रेसलिंग में तो अच्छा ही हुआ है हम लोग का परफॉर्मेंस, 2 मेडल आया, लेकिन काफ़ी उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा था एक्चुअली। देखिए, उम्मीद थी 4 की, और उसका उम्मीद का कारण ये था कि पिछले दिनों वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या रैंकिंग टूर्नामेंट में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, इसको लेकर के हम लोग 4 मेडल का लेकर के चल रहे थे, जिसमें हम लोग जो पक्का मेडल मान रहे थे वो बजरंग का, विनेश का और रवि का, और जो बोनस लेकर के चल रहे थे वो दीपक का और या अंशु का। तो दीपक की कुश्ती तो 7 सेकंड के अंदर चली गई, और जा कर के उस कुश्ती को देखेंगे, क्योंकि दीपक की कुश्ती के कारण वो जो कोच था उसने झगड़ा किया, और उसका कहना था कि उसने जो है गलत किया है। और उसमें एक बात और निकल कर के आती है कि वो कोच जो था रसिया का था, और रेफरी भी रसिया का था, और कहीं ना कहीं दीपक की कुश्ती में कुछ हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे उसका पर्सनल कोई आपस में रहा हो, जिसका उसने खुन्नस मिटाया, और उससे हमें मानते हैं कि विदेशी कोच का हमको नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारा पहुंचा विनेश के प्रकरण में, क्योंकि हम नहीं, पूरा देश बजरंग और विनेश को गोल्ड लेकर के चल रहा था। लेकिन विनेश के साथ ये हुआ कि जैसे हमारे खेल जगत में एक राहु और केतु पैदा हुए हैं। राहु का नाम है OGQ और केतु का नाम है जिंदल। जब बच्चा तैयार हो जाता है, सरकार मदद करती है, फेडरेशन मदद करती है, उसके घर वाले मदद करते हैं। जब बच्चा तैयार हो जाता है तो ये चोर दरवाजे से उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, और फिर उनको ये एक कार्ड दे देते हैं कि जितना पैसा खर्च करना चाहो, 1-2 लाख खर्च करो, और उसको एक कैप्चर कर लेते हैं, और वो खिलाड़ी फेडरेशन के फंदे से ऊपर चला जाता है। और कहीं ना कहीं इस बात का सपोर्ट साई करती है, जबकि करना नहीं चाहिए। भारत सरकार स्वयं में इतना सक्षम है, इतना पैसा खर्च करती है कि हमको लगता है कि दुनिया की कोई सरकार नहीं करती है, और फेडरेशन सक्षम है करने को, सारी फेडरेशन लगभग सक्षम है करने को। तो इसमें OGQ की और जिंदल की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़बरदस्ती थोपा जाता है। अब जैसे विनेश के प्रकरण में हंगरी का कोच मंगा दिया OGQ वालों ने, उसने अपना प्रोग्राम बना लिया, और पूरे साल हंगरी में ही विनेश को रखा, और वो अपने वाइफ को प्रैक्टिस करा रहा था, ओलंपिक क्वालिफाई कराना चाहता था। ये उसकी पार्टनर बन गई, वो उसकी पार्टनर बन गई, पूरा साल रखा। विनेश की कुश्ती तो घट गई, लेकिन उसकी वाइफ सेलेक्ट हो गई।
अगर यही कुछ दिन बेलारूस में सारी लड़कियों के साथ, हम लोगों का मानना है कि अकेले हमें किसी खिलाड़ी को नहीं भेजना चाहिए, हमें टीम के साथ भेजना चाहिए। उसमें कम से कम इंडिया का कोच ज़रूर रहना चाहिए कि जिससे कम से कम फेडरेशन को या गवर्नमेंट को ये जानकारी तो हो कि हम जिसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहा है। और इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि विनेश ने पीछे से पकड़ने के बाद भी बेलारूस के खिलाड़ी को बैठा नहीं पाई। इतना ख़राब परफॉर्मेंस, तो मैं तो ये पूरी जिम्मेदारी वोजू को देता हूँ और कि उसने हमारा एक मेडल खा लिया। लेकिन ये भी तो सही है कि ऐसे जिंदाल ने नीरज चोपड़ा को सपोर्ट किया है, नीरज चोपड़ा भी बाहर जाके प्रैक्टिस किया है, उसका गोल्ड मिला है, सक्सेस स्टोरी भी तो है सर। नहीं है। नीरज चोपड़ा के पकड़ में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारी सरकार की स्कीम है, टॉप की स्कीम है, उसमें कहीं किसी भी खिलाड़ी को कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट सक्षम है करने के लिए, गवर्नमेंट कभी नहीं मना करती है, उनको फिजियो देती है, कोच देती है, सब देती है। ये ज़बरदस्ती आकर के उसमें घुस जाते हैं और चोर दरवाजे से आते हैं। और नीरज अगर आज सक्सेस है तो ये जिंदल कब आया? जिंदल तो अभी आया होगा, 4-6 महीने पहले, साल भर पहले कुछ स्पॉन्सर किया होगा। लेकिन फेडरेशन है या सरकार है, वो तो शुरू से संभालने का काम कर रही है, उसको तो सेना संभालने का काम कर रहा है। तो जिंदल कब आए? जिंदल तो सक्सेस हो गया तब आए ना, जिस दिन उसको सेना में भर्ती किया एज ए खिलाड़ी, तो सेना ने उसको पहचाना, सेना ने उसको संभाला। फिर जो हमारी टॉप की स्कीम है उसको उससे संभाला। वो तो जिंदल की हमें ज़रूरत क्या है? हमें जिंदल की किसी भी गेम में नहीं ज़रूरत है, हमें वजू की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ज़रूरत है ये आवें तो ग्रास रूट से आवें, सरकार के थ्रू आवें, फेडरेशन के थ्रू आवें, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी मदद करें। तो ये गलत है। तो आप लोग क्या ये इसके बारे में चर्चा करेंगे गवर्नमेंट के साथ? नहीं, सारी फेडरेशन से नहीं, गवर्नमेंट तो खुल करके इनका सपोर्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट इनके फेवर में नहीं है, साई के कुछ अधिकारी हैं, गवर्नमेंट इनके फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट को तो अच्छा नहीं। गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को मना ही नहीं कर रही है, जितना चाहो जिस कंट्री में चाहो ट्रेनिंग करो, जिसको चाहो कोच लो, जिसको चाहो फिजियो लो, जो चाहो डाइट लो, पैसे की तो कमी ही नहीं है, तो इनकी क्या ज़रूरत है मुझे? ये तो साई के कुछ अधिकारी हैं, सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके लगा देते हैं। इनका एक फिजियो लगा देते हैं, एक वो लगा देते हैं कि भाई इनके फिजियो हैं, बड़े ट्रेंड हैं। भाई कहाँ से आए इनके ट्रेंड फिजियो? ये क्या इस देश के नहीं है? वो कहाँ से आए वो ट्रेंड फिजियो? हम साई से क्यों नहीं ले लेते? वो फेडरेशन से हम क्यों नहीं ले लेते? तो ये खेल के राहु केतु हैं। और लोग क्या करते हैं? यहाँ तो मेरी बात हुई है, लगभग सारे फेडरेशन के लोग दुखी हैं, तो हमारी तो बात हुई है, लेकिन और क्या करते हैं हम नहीं जानते। लेकिन मैं कुश्ती में अब इनको नहीं घुसने दूंगा। अगर इनको घुसना है, इनको आना है, आवें, स्वागत है, लेकिन ग्रास रूट से आवें, बच्चे लोगों के लिए काम करें। हाँ, बच्चों के लिए काम करें। विनेश को आपको क्या लग रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम OGQ से हुआ है और उसका खुद का एटीट्यूड से हुआ है? नहीं, एटीट्यूड भी उसका अच्छा नहीं रहा। वहाँ हंगरी से आने के बाद उसने इंडिया टीम के साथ रहने से मना कर दिया और कहा कि इंडिया टीम के नज़दीक भी हमको कमरा नहीं चाहिए। उसने अलग कमरा लिया, अलग कमरे में रही, कि एक दिन भी हमारे खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस नहीं किया, एक दिन भी हमारे खिलाड़ियों के साथ, जो हमारा इंडिया का कंटीजेंस था, उसके साथ नहीं रही। अब ये क्या दर्शाता है? No one is bigger than the sports actually. नहीं, ये स्पोर्ट्स मैन की भावना नहीं है। स्पोर्ट्स से तो बड़ा नहीं है कोई। नहीं, स्पोर्ट्स से बड़ा नहीं है और स्पोर्ट्समैन की भावना नहीं है कि आप अपने देश के खिलाड़ियों से दूरी बना लें, आप उनसे मिलें ना, उनके साथ प्रैक्टिस ना करें। जिस देश ने आपको बचपन से संभाला और आज आप उसी से दूरी बना करके चल रही हैं। सर लास्ट क्वेश्चन एक ही है सर, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ? दीपक पुनिया कोच के लिए आप लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था? नहीं, दीपक पुनिया का मैंने बताया ना कि वो उस कोच को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेडरेशन से, IOC से भी प्रॉब्लम हुआ आप लोग को? वही तो मैं बता रहा हूँ। तो उसको लगता था उसके कोच को, क्योंकि वो रेफरी भी रसिया का रहने वाला था और कोच भी रसिया का रहने वाला था, और कहीं ना कहीं उस कोच को लगता था कि इसने
हमको तो ऐसा लगता है उस कोच का और उस रेफरी का कोई आपस का होता, वहाँ विदेशी कोच का हमें नुकसान हुआ है। तो विदेशी कोच नहीं आएंगे? नहीं, विदेशी कोच से हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए, लेकिन कुश्ती पर भेजना या ना भेजना ये हमारा काम है, ना कि साई हमको डायरेक्शन दे। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.